हमको लगता है चंदन जी ज्यादा भाव में बह गए। नहीं, होता है कभी कभी हम भाव में जब बह जाते हैं तो क्या कम हो क्या ज्यादा हो जाता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। भगवान की कथा भाव में बहना है, भव में नहीं बहना। भाव में और भव में थोड़ा सा अंतर, एक मात्रा का अंतर है। भाव में बहोगे तो भैया अच्छी बात है, लेकिन भव में बहोगे तो फिर तो ये बुरी बात है। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर से जो पार जाना चाहता है उसके लिए भाव सागर में ही गोता लगाना श्रेयस्कर है। कैसा भाव, कैसा भाव सागर? राम कथा ता कह दृढ़ नावा। उसके लिए राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा के प्रति भाव हो जाए, ये बड़ी बात है, ये सुंदर बात है। तो भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का गुण और भगवान का रूप, ये चारों मंगल है। और ऐसा मंगल भवन भगवान जिस मानस में विराजमान है, ऐसी मानस की कथा श्रवण करने से जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहार। कितना सुंदर भाव है तुलसी बाबा का। वो ये नहीं कहते कि अयोध्या वाले राम चाहिए, वैकुंठ वाले राम चाहिए, क्षीर सागर वाले राम चाहिए, मिथिला वाले राम चाहिए। वो कहते द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो दशरथ जी के आंगने में घूम रहे, और वो भगवान है कैसे? दशरथ जी के आंगने में जो भगवान घूम रहे हैं वो भगवान कैसे हैं? अभी प्रसंग तो नहीं आया, लेकिन प्रसंग वसात इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कवितावली में तुलसी बाबा लिखते हैं, अवधेश के द्वार सकार गई। बड़ा सुंदर मंगलमय अवसर है। अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद कले भूपतिले निकषे। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठग सी रही जे न ठगे धिग से। तुलसी बाबा कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहार। अजिर माने क्या होता है? आंगना। मतलब दशरथ जी के आंगने में जो राम विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो राम हमारे ऊपर कृपा करे। क्यों? क्योंकि वो राम है मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल के भवन है। कवितावली में तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद कले भूपतिले निकसे। अरे सखी, मैं देखने गई कहां? अवधेश के द्वार पर भगवान के दर्शन करने के लिए मैं गई। क्या देखा मैंने? अवलोकी हो सोच विमोचन को। चिंता को समाप्त करने वाले जो भगवान है मंगल भवन, ऐसे राम को देख करके जो ठगा न रह गया हो, जो अपना सर्वस्व भूल ना जाता हो, जे न ठगे धिक से, उसको धिक्कार है। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। तुलसी बाबा कहते हैं कि आज तक हमने अपनी आंखों से संसार के लोगों को देखा, लेकिन आज पहली बार संसार को बनाने वाले जो हैं उनको देख रहा। तुलसी मनरंजन, तुलसी बाबा कहते हैं मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया है। क्यों? रंजित अंजन, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से भगवान को देख लिया। कबीर बाबा बूढ़े हो गए थे, बनारस में घूम रहे थे, काशी के बाजार में घूम रहे थे। थोड़ा ठेस लग गया तो एक सज्जन व्यक्ति ने हाथ पकड़ा और कहा, बाबा अब तो बूढ़े हो गए हो, आंखें कमजोर हो गई, आंख में सुरमा लगा लो, आंख की रोशनी तेज हो जाएगी। तो कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कबीर कागज रेख हूं अब तो डारी न जाए, जिस नैन में साईं रम रहा बावे दो जो कहां समाए। भैया क्षमा करना, हम बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन कबीर कागज रेख हूं अब तो डारी न जाए।
जिस नैन में साईं रम रहा, बामे दूजो कहाँ समाए। देखो भैया, अब हम काजल नहीं लगा सकते, अब सुरमा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जिस नैन में साईं रम रहा, इस नैन में तो हमने राम जी को बिठा लिया है, तो फिर काजल और सुरमा की आवश्यकता कहाँ है, जगह कहाँ है। जिस नैन में साईं रम रहा, बामे दूजो कहाँ समाए। जगह ही नहीं है भैया। एक कुर्सी है तो उस पर एक आदमी ही बैठ सकता है, दूसरा का स्थान नहीं है। हृदय एक है, नेत्र एक है, तो इस नेत्र में हमने राम जी की छवि को बिठा लिया है, और इस हृदय रूपी सिंहासन पर हमने राम जी को बिठा दिया। तो अब हृदय में रखने का कोई दूसरा का स्थान नहीं है, और नयन में किसी और को बिठा लूं, ऐसा भी कोई अवसर नहीं है। जिस नैन में साईं रम रहा, तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक सो, सजनी ससी में शमशील उभे नवनील सरोरुह से विकसे। सजनी अपने मन को समझा रहे हैं। हम लोगों में और तुलसी बाबा में यही अंतर है कि हम दुनिया को समझाते हैं कि भैया तुम मेरी बात नहीं मानते, लेकिन तुलसी बाबा किसी और को नहीं समझाते हैं। पूरी रामचरितमानस लिख दी तुलसी बाबा ने। पूछा क्यों लिखा आपने, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। भैया हम दूसरों को नहीं सुनाने के लिए लिखे, अब दूसरा यदि सुन ले तो अच्छी बात है, हम तो अपने मन को सुनाने के लिए, अपने अंतःकरण की शांति के लिए मानस का गान कर रहे हैं। आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, आपने स्विच ऑन किया, आपके घर में प्रकाश छा गया, बगल वाला का घर अंधेरा है, उसके घर में बल्ब नहीं लगा है, आपने खिड़की खोल दी, आपने दरवाजा खोल दिया, उसके घर में यदि प्रकाश नहीं भी है तो आपके द्वार से, आपके दरवाजे से, आपके खिड़की से प्रकाश उसके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जलाया तो हमने अपने घर में। तुलसी बाबा कहते उसी प्रकार स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हम तो भैया अपने मन की शांति के लिए, अंतःकरण की शांति के लिए, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, हमने राम जी की लीला का गान किया। अब इस कथा को सुनकर के यदि कोई और सुखी हो जाए तो इसमें हमारा क्या बड़प्पन है। हम अपने मन को समझा रहे। सजनी ससी में शमशील उभे, मानो कि चंद्रमा, लोग कहते हैं ना चंद्रमा के जैसा बड़ा सुंदर है यह। चंद्रमा वास्तव में बड़ा सुंदर है। चंद्रमा में मानो कि चंद्रमा रूपी दो नेत्र खिल गए हो। कैसा नेत्र है? नवनील सरोरुह। नवनील माने और सरोरु माने कमल होता है। पानी में जिसका जन्म हो वो क्या? कमल। लेकिन वो कमल कैसा? लाल वाला, गुलाबी वाला, उजला वाला या नील कमल? कैसा है भगवान का नेत्र? तो कहते हैं नवनील सरोरुह। नवनील माने नील घनश्याम है भगवान के नेत्र। नील सरोरुह नीलमणि। आगे वर्णन आएगा। मनु शत्रुपा जी ने जब भगवान को दर्शन के लिए तपस्या की है और भगवान प्रकट हुए, तुलसी बाबा कहते हैं नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। भगवान की ऐसी सुंदर छवि है महाराज कि उनकी छवि को देख करके करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाता है। तुलसी बाबा कहते ऐसे जो मंगल भवन भगवान है, ऐसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगने में जो विचरण कर रहे हैं वो भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। वो ठाकुर जी हैं कैसे? पगनोपुर ओ पहुंची कर कंजनी। भगवान इतने छोटे से हैं ठाकुर जी, और उनके पैर में क्या है? नूपुर है। पगनोपुर ओ पहुंची कर कंजनी, मंजु बनी मणिमाल हिये। और भगवान के कंठ में बड़ा सुंदर माला है। नवनील कलेवर।
कलेवर माने पूरा संपूर्ण अंग भगवान का कैसा है? नवनील कलेवर पीत झगा। जो श्याम वर्ण के लोग होते हैं उनके ऊपर पीत वस्त्र बहुत सुशोभित होता है। जो काले वर्ण के लोग हैं, काले कलूटे होते हैं, उनको पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। हमको भी कई लोग कहते हैं कि आप उजला मत पहनिए, नीला मत पहनिए, आप पर पीला बहुत सूट करता है। क्यों? क्योंकि आप काले कलूटे हैं। तो काला आदमी यदि पीला पहने तो ज्यादा अच्छा लगता है। तुलसी बाबा कहते हैं नवनील कलेवर पीत झगा झलके पुलके नृप गोदलिए। भगवान का श्याम वर्ण है और पीतांबरी धारण किए हुए हैं ठाकुर जी। और राजा दशरथ जो है अपने गोद में भगवान को लिए हुए। अरविंद सुआनन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग प्रिय। अरविंद सुआनंद, अरविंद माने भी कमल होता है। अरविंद सुआनन, भगवान का आनन माने मुख जो है वो कैसा है? कमल के जैसा है। रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग प्रिय। और मेरा मन कैसा है? मानो भगवान का संपूर्ण अंग जो है नील कमल है। नवनील कलेवर, कलेवर माने शरीर। नवनील कलेवर पीत झगा पुलके झलके नृप गोदलिए। और ऐसे अरविंद सुआनन कमल के जैसा भगवान का मुख है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मन में न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। ऐसा सुंदर बालक को यदि आपने मन में नहीं बिठाया ना तो फिर जन्म लेके भी क्या फायदा, फिर तो मर जाना ही अच्छा है। मन में अस बालक, मन में न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। फिर जीने का क्या फल रहता है? ऐसे हमारे राम जी है जिनका रूप भी मंगल है, नाम भी मंगल है, लीला भी मंगल है और धाम भी मंगल है। नाम रूप लीला धाम, इन चारों में यदि प्रीति हो जाए और कहीं न कहीं हम आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। हमारा रूप में भी प्रेम है, नाम में भी प्रेम है, लीला में भी प्रेम है और धाम में भी प्रेम है। और इन्हीं चारों विग्रह में प्रेम के कारण आज यह दिव्य संयोग प्राप्त हुआ है। एक वर्ष लगभग हो गया होगा हम जब कथा बोलने आए। एक वर्ष हो गया ना, या एक वर्ष से ज्यादा हो गया? थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, अब वही 2 महीना ज्यादा। अच्छा, 2 महीना तो 1 महीना मलमास में गया और 1 महीना इधर उधर में जाने दीजिए, मतलब 1 वर्ष हो गया। वहीं 2, 4, 5 वैष्णव जनों ने विचार किया। उससे पहले भी विचार हुआ था लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का मन नहीं हुआ था। कृपा तो थी ठाकुर जी की, भगवान की कृपा थी इसीलिए मन में विचार आया। लेकिन भगवान कहीं व्यस्त थे किसी काम में, उनका घर का कुछ काम रहा होगा। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया देखो, आज रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती है और हमारे वो बड़े भक्त हैं, तो उनकी तिथि में, उनकी जयंती के दिन कथा प्रारंभ हो, ऐसी भगवान की इच्छा थी। और इसीलिए 1 वर्ष के बाद आज पुनः कथा यहां प्रारंभ हुई है। आज तो केवल भूमिका की कथा कह रहे हैं, लेकिन निवेदन हमारा यह रहेगा कि कथा मन को बहलाने के लिए मत सुनिए। कथा का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ लीजिए अपने आप को भगवान से, भरोसा रखिए भगवान पर। भरोसा होगा ना, विश्वास होगा ना, प्रेम होगा ना, तो एक ना एक दिन कब हो तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। संत भगवान कहते बनत बनत बन जाई हरि में लगे रहो रे भाई। लगे रहेंगे, चरे बेती चलते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे कछुआ के जैसे। और दौड़ करके चल करके बैठ जाएंगे, विश्राम करेंगे तो हार जाओगे भैया। एक बार कछुए
और खरगोश में बाजी लगी, उस पेड़ तक पहले कौन जाएगा वही महान होगा। कछुए ने कहा कि भैया हमारी गति तो उतनी नहीं है, लेकिन एक संकल्प है मन में कि हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और चलते रहेंगे। खरगोश ने कहा कि कैसी बात करते हो, अरे हमारे गति के सामने हमसे कौन टक्कर लेगा। खरगोश ने कहा कि भैया सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, हमारा विश्वास है कि हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। तो हमने सुना है आज तक कि जो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, चलता रहता है, उसको मंजिल मिल जाती है। खरगोश ने कहा कि ये बात है। कछुए ने कहा हाँ ये बात है। तो दोनों में दौड़ लगी। खरगोश खूब तेजी से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते थक गया। विचार किया कि वो क्या हमसे टक्कर लेगा, वो क्या हमारे साथ दौड़ेगा भागेगा, वो जब तक आएगा तब तक थोड़ा विश्राम कर लूं। लेकिन भैया क्या पता खरगोश को कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पेड़ के नीचे, जैसे आंख लगी तो ऐसा सोया कि जिंदगी की बाजी ही हार गया। लेकिन कछुए ने विचार किया कि हमारी गति उतनी तीव्र नहीं है, हमें उतना सामर्थ्य नहीं है, हमें उतना बल नहीं है, हमें तो बस अपनी गति को बरकरार रखना है, निरंतरता रखनी है। और कछुआ रुका नहीं, चलता रहा चलता रहा। संत कहते हैं इसी प्रकार से नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं गेठन कछुदाम, हम में कुछ सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यदि भगवान के नाम पर भरोसा होगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, किसी सदगुरु संत भगवान की कृपा हो जाएगी और चलते रहोगे ना तो एक ना एक दिन कभू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। लगे रहो भैया, भगवान की कृपा अवश्य होगी। और जब उनकी कृपा हो जाती है ना तो फिर किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, फिर तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा का यह भी विश्वास है कि जो इच्छा करी है मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। भगवान के भक्त जो चाहते हैं ना, भगवान किसी न किसी प्रकार से उसकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा सभी लोग आइए। देखा जाएगा तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सरकार हम तो अपना जीवन आपको दे दिए, जो होगा सो देखा जाएगा। तो जब भगवान को मान लिए हो तो फिर आगे पीछे मन ना हो, दुचित कतहु परितोष न लहनी। यदि आगे पीछे करते रहोगे तो आनंद नहीं आएगा। इसीलिए सभी लोग प्रेम से गाओ, तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया
शर्म अब बेच, शर्म अब बेच, शर्म शर्म अब बेच, खो बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। और सरकार जीवन में जब एक बार आपके हो गए ना तो फिर और किसी के होने का क्या फायदा। तुम्हारे बन गए हम तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तुम्हारे बन गए हैं तो अब दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए थे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल, सभी से दिल, सभी से